नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य खुटहनिया घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संतुलित पशु आहार घर पर कैसे बनाएं, इसी विषय पर बात करूंगा आपसे। तो अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी मित्रों और किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही काम की वीडियो है। संतुलित पशु आहार घर पर कैसे बनाएं, यह जानना जरूरी है कि क्या वह बोरियों में पैक होकर जो पैलेट के शक्ल में या दूसरे शक्ल में आपको मिलता है पशु आहार चमकीली चमकीली बोरियों में, तो क्या वह बहुत अच्छा होता है या हमारे पशुओं के लिए ठीक होता है। तो आइए इस विषय पर छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने घर पर कैसे बनाएं संतुलित पशु आहार, इसकी भी जानकारी लेंगे। तो जो हमको पशु आहार बोरियों में पैक करके मिलता है, हम दुकानों से खरीद कर ले आकर पशुओं को खिला देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा पशु आहार खाने के बाद भी जब पशु अच्छा दूध नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम पूरी तरह से उन कंपनियों के गुलाम होते हैं कि हम वो जो देंगे या दूसरी कंपनी वाला जो देगा उसी को हम खिलाएंगे। वो क्या क्या मिला करके देते हैं अब ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ आपको दिया जाता है वह सब कुछ देने के बाद उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तब वो देते हैं। और जाहिर सी बात है, हमारे गांव से ही मक्का, जौ, गेहूं और जितने भी आइटम उसमें पड़ते हैं वो फिर फैक्ट्रियों को जाते हैं, उसके रॉ मटेरियल, और वहाँ से फिर बन करके हमारे तक आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि उनकी कास्ट वहाँ जाते जाते अधिक हो जाती होगी, वहाँ जाते जाते उसकी कीमत बढ़ भी जाती है, फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तब तो आपको दे रहे हैं। तो वो प्रॉफिट कमाएं ना कमाएं इससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे तो मतलब हमारा है कि हम अपने पशुओं को खिला क्या रहे हैं। तो हम अपने पशुओं को जो भी खिलाएंगे वह अच्छा खिलाएं और शुद्ध खिलाएं। जो मेरी जानकारी में होगा तो निश्चित रूप से हमारा पशु ज़्यादा दूध देगा और ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, बीमारियां भी कम आएंगी। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं। और आपको एकदम डाइजेस्टेबल, पैलेटेबिलिटी भी होनी चाहिए और डाइजेस्टेबल भी होना चाहिए, और पशु को मतलब चाव से खाना चाहिए। तो इस तरह का पशु आहार जो न्यूट्रिशन वैल्यू से एकदम भरपूर हो, इस प्रकार हम घर पर कैसे बनाएं, तो उसका भी ध्यान देना है। और साथ में सेफ्टी का मानक भी पूरा करना है कि उसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया या दूसरे अवयव ऐसे न हों जिससे हमारे पशु बीमार हो जाएं। तो इसको पशुओं के स्वास्थ्य की सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हम अपने यहाँ घर पर और अच्छा भोजन उनके लिए तैयार करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वह उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट यानी कि वह अनाज जिससे कि उनके ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है, और उसमें भी अगर कुछ कम रह जाता है तो हम उसको गुड़ या फिर मोलाइसिस जो गन्ने की चीनी मिलों से निकलता है उसको भी हम मिला सकते हैं। तो आइए उसी के विषय में बात करते हैं। तो अनाज जो आपके यहाँ सस्ता और सुलभ मिल जाए, जैसे कहीं कहीं गेहूं ज़्यादा होता है तो गेहूं मिल जाता है, कहीं बाजरा अधिक मिलता है तो बाजरा मिल जाता है, कहीं जौ अधिक होता है तो जौ मिल जाता है, और कहीं मक्का अधिक मिलता है तो मक्का मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी अनाज आपके यहाँ सस्ते मिलें, इस समय मक्का काफ़ी सस्ता है, 20 रुपये के आसपास लगभग पूरे देश में मिल रहा है, तो आप मक्का भी ले सकते हैं और साथ में और बाजरा भी मिला सकते हैं, गेहूं भी मिला सकते हैं, चाहे तो सभी अनाज मिला सकते हैं। ये जो मैंने नाम लिया ये सब भी मिला सकते हैं, ज्वार भी मिला सकते हैं। इसको मिला करके हम जो
तैयार करते हैं वो मिला करके मिक्स करके भी, और इनमें से कोई एक अनाज मिल जाए तो भी, ये इसको हम कुल आपको जो रेशियो बता रहे हैं लगभग 100 किलो फीड तैयार करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 100 किलो पूरा जो पशु आहार है वो बनाने के लिए मैं विधि बता रहा हूँ। तो इसमें लगभग 29 किलो आप लेंगे, 29 किलो आप यह लेंगे अनाज। और उसके बाद फिर ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन ये जो दालों की चूरी होती है, जो दालों के छिलके होते हैं, जैसे अरहर के दालों के छिलके होते हैं, अरहर के छिलके होते हैं और चने के छिलके होते हैं, मसूर या मूंग उड़द किसी तरह के इन दालों के जो छिलके होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। उन छिलकों को ले लें, जिन्हें हमारे यहाँ चूनी या चूरी भी कहते हैं। तो वो छिलके जिसमें दालों के टुकड़े भी होते हैं, इनको भी आप ले लें। ये भी लगभग उतना ही लेना है। कितना लेना है? लगभग 29% से 30% तक आप इसको लेना है। और फिर आपको लेना है जो चावल के छिलके होते हैं या गेहूं के छिलके होते हैं, जिसको चोकर कहते हैं हम लोग, वह भी लेना है। वह भी लेना है करीब करीब 30%। तो 29 और प्लस 30 हो गया है आपका ये लगभग 88%। तो 88 किलो तो रॉ मटेरियल आपका हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पर हम लेते हैं मिनरल मिक्स। मिनरल मिक्स अच्छी कंपनियों का आप कम से कम 1 किलो डाल दें। 1 किलो डाल दें। और जो एनिमल ज़्यादा दूध देने वाले हैं उनको थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं। 1 किलो के अलावा 2 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 किलो डालते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सस्ता आइटम कैसे हो सकता है। इसके लिए आप 2 किलो खड़िया मिट्टी लेंगे। 2 किलो खड़िया मिट्टी और 1 किलो मिनरल मिक्स, इसको भी उसमें मिक्स करना है, ऐड करना है। और उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स, यह भी थोड़ी मात्रा में लेना है आपको, लगभग 500 ग्राम के आसपास आप यह भी ले सकते हैं। तो इसको भी अलग से लेकर के उसमें मिला सकते हैं। मतलब मिनरल मिक्सचर 1 किलो से 2 किलो तक, खड़िया मिट्टी 2 किलो, और इसमें नमक आप ऐड करेंगे। नमक मैं जो बता रहा हूँ आपको, सीधा नमक इस्तेमाल करना है आपको। सीधा नमक 1 किलो उसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद गुड़ या मोलाइसिस जो भी आपके यहाँ मिलता हो, वो 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आप ऐड कर सकते हैं। वह पशु के क्षमता के अनुसार है, वो उसके हिसाब से। जैसे सभी दूध देने वाले पशुओं को अगर ये चारा खिलाना है तो इसको 7% भी कर सकते हैं। तो 7 किलो तक आप इसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद खिलाने की मात्रा है, तो गाय अगर 2.5 किलो दूध देती है तो उसको 1 किलो ये राशन देना है। भैंस अगर 2 किलो दूध देती है तो उसको 1 किलो राशन देना है। तो इस रेशियो से देना है किसान भाइयों। और यह दूध ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके भरोसे को भी मजबूत करेगा और आपके पशु को निरोग भी रखेगा, और उसके शरीर में पोषक तत्वों की सारी पूर्ति भी करेगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तो हमने चारा बनाने का बता दिया कि इसमें जो दाना आप मिलाते हैं अपने पशु आहार में बनाने के लिए, वो इस प्रकार से आप 100 किलो तैयार कर लेंगे। और इस 100 किलो को खूब अच्छी तरह से चक्की में पिसवा करके और इसको एक जगह इकट्ठा कर लें। और उसके बाद उसमें गुड़ या मोलाइसिस भी ऐड कर लें और सब चीज़ मिक्स करके और बोरे में बंद करके रख दें, और उसको बाद उसको खिलाएं। तो आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब आप दूहना चाहते हैं, कि हम दूध निकालना चाहते हैं, उसके लगभग 1 घंटे पहले उनको चारा खिला देना चाहिए और उस चारे के साथ इसको मिक्स करके खिलाना चाहिए। और पूरे चारे में TMR, टोटल राशन मिक्स करके ही खिलाना चाहिए, मतलब पूरे चारे में मिलाकर खिलाना चाहिए। तो
उसमें जो पशु के पेट में बैक्टीरिया होते हैं वह अच्छे से कार्य करते हैं और ठीक से आप उसके भोजन को पचाते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, अगर कोई हरा चारा हमारे पास तैयार है तो उसको एकाएक बड़ी मात्रा में नहीं खिलाना है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सूडान ग्रास लगी हुई है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि अभी ये खिलाने लायक नहीं है। फिर भी अगर हमारे पास मजबूरी है तो खिलाना पड़ता है, तब इसमें भूसे की मात्रा पर्याप्त मात्रा में ऐड करनी होती है। अगर यहीं सूडान ग्रास जब फूल आने की प्रक्रिया में हो, जब फूल और इसके गुच्छे जब बाहर निकलने लगें, ऐसी परिस्थितियों में अगर आप काट कर खिलाते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा और पोषक तत्वों की सारी मात्रा, मिनरल्स वगैरह सारी मात्रा एकदम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जो वह अपने बच्चों को, आने वाले बच्चे को देने के लिए पर्याप्त मात्रा से अपने शरीर में भर लेती है। तो इस हरे चारे को उसी समय खिलाना चाहिए। और इसके लिए अगर आपको आवश्यकता पड़े तो बारी बारी से बोना चाहिए। एक ही बार में जैसे 2 बीघा, 4 बीघा या 4 एकड़, 6 एकड़ का जो भी प्लाट है पूरा नहीं बो देना चाहिए। एक एक एकड़ करके और लगभग 10 से 15 दिनों के अंतर दे करके तब इसकी बुआई करनी चाहिए। जब इस तरह से बुआई करेंगे तो समय से वो तैयार होता रहेगा, एक तरफ से कटता रहेगा, दूसरी तरफ जब ये 45 से 50 दिन की आपकी फसल हो जाएगी पनपने के बाद, तो इसमें फिर से फूल आना शुरू हो जाएंगे, तब उसको फिर से कटाई शुरू कर देंगे आप और उन पशुओं को खिलाएंगे। तो अगर हरे चारे का प्रबंध लगभग आप 12 महीने करते हैं समय समय पर बदलते हुए, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप पशु के स्वस्थ रहने के लिए, उसके शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए 95% पोषक तत्वों की आप पूर्ति कर रहे हैं। जब 95% पोषण का आप पूर्ति कर रहे हैं तो 5% के लिए ये आपको राशन खिलाना होता है। तो इसमें इस बात का ध्यान देना है। और साथ में जैसे मैंने बताया, गाय को 2.5 किलो दूध पर 1 किलो राशन देना है, तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो राशन देना है। अगर आपकी गाय 20 लीटर दूध देती है 24 घंटे में, आपको 8 किलो राशन देना है और 1 किलो एक्स्ट्रा देना है। कुल 9 किलो राशन आपको देना पड़ेगा। 9 किलो राशन आप देंगे, 1 किलो उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए और 8 किलो दूध के लिए, तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा। ये रही आज की जानकारी मित्रों, कि आपको घर पर किस प्रकार से तैयार करना है न्यूट्रिशन और आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर पशु आहार। तो इस तरह से आप पशु आहार को तैयार करके और अपने पशुओं को खिला सकते हैं घर पर ही बना करके। तो आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट करके। और साथ में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।